हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता में अध्याय 13 की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर आज का जो श्लोक है वो है 26। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जान लो कि जो कुछ भी स्थावर व जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अब भगवान ने आखिर में निचोड़ की तरह एक बात कही। पहले तो व्याख्याएं की, समझाया कि क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति किस तरह से विकृति के रूप में 24 तत्व प्रकट होते हैं, 3 गुण क्या हैं, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो भी साकार रूप है, जो भी दिखता है, जो प्रकट है, जो परिवर्तनशील है, वो सब क्षेत्र है। और फिर दूसरी बात भगवान ने क्षेत्रज्ञ की कही। क्षेत्रज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, क्षेत्र मतलब क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जैसे खेत है और एक किसान है, किसान क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्र को जानने वाला, इसलिए उसको क्षेत्रफल कहते हैं। ऐसे ही अध्यात्म के नज़रिए से ये शरीर या जो भी कुछ प्रकट हो गया है वो सब क्षेत्र है, और एक इन सब को जानने वाला इनके ऊपर है, जिसके माध्यम से ये क्षेत्र जाना जाता है। जैसे हमारे अंदर वो क्षेत्रज्ञ, वो चेतना है, वही तो जानती है प्रकृति को, वही तो जानती है बाहर सब चीज़ों को। यदि वो जानने वाला ही ना रहे तो फिर तो चीज़ें होते हुए भी जान नहीं सकते। तो यहाँ दोनों महत्वपूर्ण हैं। जो जानने वाला है वो भी महत्वपूर्ण है, और जिसको जाना जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ शरीर भी महत्वपूर्ण है, तो आत्मा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि शरीर के माध्यम से, इस क्षेत्र के माध्यम से ही हम ज्ञ को जान सकते हैं। बिना प्रकृति के सहयोग के पुरुष को जानना मुश्किल है। इसलिए मानव जन्म जो है वो बड़ा ही अनमोल होता है। मनुष्य जन्म से बढ़कर कोई और जन्म है ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम ज्ञ को जानते हैं, इस क्षेत्र के मालिक को जानते हैं, क्षेत्रज्ञ को जानते हैं। इसके अलावा जो भी योनियां हैं वहाँ पर हम क्षेत्रज्ञ को नहीं जान सकते। वो सब भोग योनियां होती हैं। ये कर्म योनि है, और ये अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू जाने की भी योनि है। इसलिए कहते हैं कि अपना ये जो मनुष्य जन्म है ये यूं ही खराब ना हो जाए, केवल खाने पीने भोगने सोने में ही खराब ना हो जाए, क्योंकि ये तो सभी करेंगे। ये तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, वो भी खाते पीते हैं, वो भी भोग भोगते हैं, वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, वो भी सो जाते हैं। हमारे में और उनमें कोई खास अंतर यदि मोटा मोटा देखा जाए तो है नहीं, लेकिन यदि बारीकी से देखा जाए तो अंतर है कि वो अपने ज्ञ को नहीं जान सकते, जिससे वो हैं, जिससे उनका वजूद है। बाकी योनियों में वो नहीं जाना जा सकता, लेकिन इस योनि में हम ज्ञ, जिससे हमारा वजूद है, जिससे हम हैं, जो मैं हूँ, हम उसको जान सकते हैं, उसमें टिक सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों को तत्व से जानना होता है, और अध्यात्म की सारी क्रियाएं, अभ्यास, मार्ग, इन्हीं दोनों को बेहतर तरीके से जानकर इनसे ऊपर उठते हुए अपने स्वभाव में टिकना होता है। क्योंकि यदि क्षेत्र को ही नहीं जाना तो क्षेत्र की संभाल कैसे होगी। अब ये शरीर है, हमें मिला है, अब इसकी संभाल तो हम ही करेंगे ना। इसकी देख रेख करेंगे, इसकी दवा दारू करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, इसे खिलाएंगे पिलाएंगे, इसे सुलाएंगे, इसे आराम देंगे, इसे व्यायाम देंगे, इसे गति देंगे, इसे ठहराव देंगे, सब कुछ देंगे, जिससे ये क्षेत्र जो है, जो शरीर है,
ये लंबे समय तक ठीक रहे, फिट रहे, स्वस्थ रहे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर माध्यम है धर्म में प्रवृत्त हो जाने का। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो, ये जो चार पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं, धर्म में व्यक्ति या तो होता है, या अर्थ में होता है, या काम में होता है, या मोक्ष की तरफ होता है। इन चारों का आधार शरीर है। अब जिसमें भी जाओगे, धर्म के कार्यों में आप जाओगे तो आपको शरीर की आवश्यकता है। अब बीमार शरीर कहाँ धर्म की तरफ जाएगा? वो धन कमाना हो तो शरीर की फिटनेस चाहिए। वो बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ शरीर कैसे धन कमाएगा? काम वासना में किसी भी इच्छाओं को पूरा करना हो, किसी विकार को पूरा करना हो तो शरीर की फिटनेस तो चाहिए ना। या मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाना हो तो भी शरीर चाहिए। शरीर तो चाहिए, और फिट चाहिए, स्वस्थ चाहिए, निरोगी चाहिए, हल्का चाहिए, लचीला चाहिए, ऊर्जा से भरा हुआ शरीर चाहिए। ये क्षेत्र को भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये यदि इसकी संभाल अच्छी कर ली तो फिर हम ज्ञ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अपने स्व के भाव को जानने के लिए ये शरीर रुकावट पैदा नहीं करेगा, नहीं तो यही रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। और ध्यान में बैठे हो, प्रार्थना के लिए बैठे हो तो खांस रहे हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो ध्यान हटा देगा प्रार्थना से, तो ध्यान आ जाएगा शरीर में। इसलिए शरीर को पहले संभाल लो अच्छी तरह से कि कहीं रास्ते की रुकावट ना बने। जैसे आपकी यात्रा लंबी जब होती है तो आप अपनी कार में हवा पानी सब चेक कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोल उसमें कम लेकर चलेंगे, हवा सही नहीं भरवाएंगे, उसकी साफ़ सफाई नहीं करेंगे। आप पूरा चेकअप करेंगे उससे पहले, भाई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, सब ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि ये माध्यम है जाने का। और जब इसमें सब ठीक ठाक है तो फिर इसकी तरफ से ध्यान हट जाता है, अब लक्ष्य की तरफ हम चले जाएंगे। और यदि रास्ते में पेट्रोल आपको लगे, हाईवे पे आप जा रहे हैं और देखा तो पेट्रोल की जो सुई है वो तो आ गई एंड पे, अब आपकी टेंशन खड़ी हो जाएगी, पेट्रोल पंप कहाँ है? आप दाएं बाएं धीरे धीरे देखते हुए चले जा रहे हैं। तो ध्यान सारा का सारा आपकी कार पे आ गया, बाइक पे आ गया, स्कूटर पे आ गया, क्योंकि आपने पहले उसकी तैयारी नहीं की थी। या हवा कम हो गई है तो भी आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही ये शरीर भी यदि रोगी हो जाए तो फिर ध्यान शरीर से हटकर कहीं और जाता ही नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो शरीर पर ध्यान नहीं जाता और बाकी सब जगह जाता है। और जब शरीर बीमार हो जाए तो शरीर के अलावा कहीं और जाता ही नहीं है, सब जगह से ध्यान हट जाएगा, सब बेकार बेमाना सा दिखाई देने लगेगा। ये बेकार है, ये बेकार है, शरीर ही रहा तो फिर सब बेकार हो गया। जो क्षेत्र को भी पूरी तरह से संभालना होगा, इसका ध्यान देना होगा। और उसको ध्यान देने के लिए तो हम अच्छा खाते हैं, पौष्टिक खाते हैं, सही प्रकार से व्यायाम करते हैं, सही नींद देते हैं, शरीर को सही उठाते बैठाते हैं। इसलिए तो ये हमारे, जब हम किसी कार्य में, ऊंचे कार्य में प्रवृत्त हों तो ये रुकावट बनकर ना खड़ा हो जाए, ये सहायक हो जाए। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो ये जो दो हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति और आत्मा, ये जो दो हैं, इन दो को हमें समझना है, जानना है, और इन दो का जोड़ा ही हम हैं। ये जो सब कुछ दिखता है ये दो का जोड़ा है। क्या दो हैं वो? एक है एनर्जी, एक है कॉन्शियसनेस, और दूसरी है प्रकृति। इन दोनों के संयोग से, जैसे माता और पिता के संयोग से का जन्म होता है, ऐसे ही प्रकृति और पुरुष के संयोग से सब कुछ स्थावर और जंगम, जो भी जड़ और चेतन, जो भी पदार्थ हमें दिखते हैं, जो भी भूत प्राणी दिखते हैं, इन दो के जोड़ों के आधार पर ही होता है। क्योंकि यहाँ पेड़ है तो वहाँ पर भी वो कॉन्शियसनेस है, तभी तो पेड़ ग्रो करता है, तभी तो उसमें फूल आते हैं, पत्तियाँ आती हैं, फल आते हैं। सब जगह पर, चूँकि सृष्टि के प्रारंभ में ही
प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ और उस संयोग से विक्षोभ हुआ और उस विक्षोभ में सत्व रज तम 3 गुण विषम अवस्था में चले गए और प्रकृति पूरी तरह से उसकी जो प्रक्रिया है, सृष्टि की प्रक्रिया, वो हो गई। तो फाउंडेशन में ही प्रकृति और पुरुष जुड़े पड़े हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी कुछ प्रकट हुआ उसमें फिर प्रकृति और पुरुष जुड़े हुए हैं ही हैं, क्योंकि फाउंडेशन ही ऐसा था। जैसे आप रेत में सीमेंट मिला देते हैं तो वो जहाँ जहाँ भी चिनाई होती है वहाँ पर रेत और सीमेंट दोनों ही होता है, क्योंकि फाउंडेशन में दोनों मिले हुए हैं। अब उनको अलग अलग कैसे करेंगे, वो तो पूरी तरह से मिक्स हैं। तो जो मिक्स हैं प्रकृति और पुरुष, इनका संयोग जो हुआ था, तो उसी संयोग की बात कर रहे हैं भगवान कि यहाँ पर हे अर्जुन यह जान लो। एक होता है सुनना, मानना, एक है जानना। अब भगवान ने ये नहीं कहा ये मान लो, भगवान ने कहा जान लो। जानना अनुभव पर टिका होता है, मानना मान्यताओं पर टिका होता है। मानना बाहर से आता है, जानना भीतर से बाहर जाता है। मानने में लोग कह रहे हैं, लोगों की मान्यताएं हैं, हमारे घर वाले कह रहे हैं, बाहर वाले कह रहे हैं, चलो हमने भी कहा, क्योंकि सभी कह रहे हैं तो हमने भी कहा। भेड़ चाल मान्यता पर आधारित होती है। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब कर रहे हैं, तो ये हमारी मान्यताएं हैं। एक होता है जानना, सब क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं जब जानूंगा कि जो किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं, मेरे अंदर से जब उपजेगा, वो होता है जानना। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन जान लो, अर्थात इतने गहरे में उतर जाओ, इतने गहरे में उतर जाओ कि जहां पर भी स्थावर और जंगम है, जहां भी जड़ और चेतन प्रकृति फैली हुई है, इन सब का जो फाउंडेशन है, जो भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। दोनों का संयोग है। जब दोनों का संयोग है तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा, जो भगवान ने पहले भी कहा कि परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, तो वो आत्मा हमारे भीतर है, क्योंकि संयोग से है। तो यदि वो आत्मा हमारे भीतर है तो परमात्मा का अंश भी हमारे भीतर है। तो जब वो हमारे भीतर है, तो यदि हम भीतर उतर जाएं तो उसको जान सकते हैं। हम अपने उस गहराई में पहुंच जाएं तो उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे शरीर, प्रकृति को हम, इसमें 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका अनुभव हो सकता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका अनुभव हो जाता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म करते हैं, उसका भी पता है। एक मन है जो ख्यालों से भरा है, उसका भी पता है। एक बुद्धि है जो निर्णय लेती है, वो भी पता है। एक अहंकार है जो मैं, मेरा और मेरे वाले करता है, वो भी पता है। तो ये 24 के 24 तत्व तो पता है। तो जैसे ये पता है, ऐसे ही फिर इनके पीछे एक आत्मा भी है। तो अब उस आत्मा की जो रिसर्च की जाती है उसको ज्ञान कहते हैं, और इन 24 तत्वों की जो रिसर्च की जाती है उसको विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में जो रिसर्च है वो विज्ञान कहलाती है, पुरुष की जो रिसर्च है वो ज्ञान कहलाती है। इसलिए भगवान ज्ञान सहित विज्ञान और विज्ञान सहित ज्ञान की बात करते हैं कि विज्ञान को भी जानो तो ज्ञान को भी जानो, कि प्रकृति को भी जानो तो पुरुष को भी जानो। कंप्लीट हो जाओ, दोनों को जान जाओ, कोई अटकाए ना अपने में, फंसाए ना अपने में। तो इस तरह से ये 26वां श्लोक था। तो आगे बढ़ते हैं और 13वें अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं भगवान यहाँ क्या और गहराई से बात कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष नाश होते हुए समस्त भूतों में परमेश्वर को नाश रहित व संभाव में स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है।
नाश होते हुए समस्त भूतों में जो नाश रहित को देखता है। अब यहां दो बातें फिर आ गई। पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात भगवान करते आए, तो क्षेत्र है जिसमें नाश होता है, जिसमें बदलाव होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जो डेटोरिएट होता है, जो जन्म लेकर मृत्यु की तरफ जाता है, जिसकी एक यात्रा है। जिसकी भी यात्रा है उसकी एक मंजिल है। जन्म के बाद में मौत एक मंजिल की तरह हो जाती है। जीवन पूरा एक यात्रा मौत की तरफ पूर्ण आहुति दे देता है। जो उत्पन्न हुआ है उसमें बदलाव है, परिवर्तन है, वो बदलेगा ही बदलेगा, उसका स्वभाव ऐसा है, क्योंकि वो प्रकृति से आया है, क्योंकि सत्व रज तम तीन गुण हैं। और जब तीनों गुण हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां पर तीनों तरह से विद्यमान है। ब्रह्मा ने उत्पन्न किया तो विष्णु पालन करेंगे और फिर महेश उसका संहार भी कर देंगे। वो तीन एनर्जीज वहां पर कार्य करती ही रहेंगी। कोई एक एनर्जी ऐसा नहीं कि अब उसने जन्म तो ले लिया और मौत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी ही चलेंगी। तो ये जो तीन चीजें, तीन एनर्जीज जिसमें जो परिवर्तन कर रही हैं, गति दे रही हैं, जैसे हमारे शरीर में भी सेल्स मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये जो सिलसिला लगातार चल रहा है मरने का और बनने का, ये तो नाश रहित हो गया। नाश तो हो रहा है ना। नाश का मतलब है अपने मूल स्वरूप से हट जाने की प्रक्रिया को नाश कहते हैं। उसमें बदलाव आ जाने की प्रक्रिया को नाश कहते हैं। कि जैसे पत्ता हरा है, वो पीला होने लगता है, तो हरा तो नाश हो गया ना। वो जो था उसका रूप तो, स्वरूप तो बदल गया, अब नया रूप आ गया, पीला हो गया। फिर धीरे धीरे वो सूखेगा, फिर वो बदल गया, फिर वो झड़ेगा, फिर बदल गया, और जहां से झड़ा वहां से नई कोपल आ जाएगी। फिर नई कोपल बहुत ही मुलायम होगी, कोमल होगी, छोटी होगी, फिर वो बढ़ेगी। वो धीरे धीरे उसमें बदलाव होता चला जाएगा। जैसे हम अभी सत्संग शुरू हुआ थोड़ी देर पहले, जो 15 मिनट पहले थे वो अब न रहे। हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो गया शरीर के स्तर पर, बहुत कुछ मर गया, बहुत कुछ बन गया, वो न रहे। पल पल यहां पर हम बदल रहे हैं, पल पल नाश हो रहा है हमारा। ये नाश ही तो मौत की तरफ लेकर जाता है, शरीर को खत्म कर देता है। पल पल का नाश, पल पल की मौत दिखती नहीं, लेकिन पल पल में मौत की तरफ ही जाते हैं। उसके अलावा यात्रा कोई और होती नहीं है। तो जो नाश रहित है, जिसमें नाश हो रहा है, एक नाश रहित है और एक नाशवान है। जो नाशवान है वो प्रकृति है, और एक नाश रहित है जो पुरुष है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो साधक, जो योगी, जो तत्व ज्ञानी, जो दृष्टा, ये नाश होते हुए समस्त भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है। वो देखता है कि सब बदल रहा है। वो देख रहा है कि पेड़, पौधे, प्राणी आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो देख रहा है कि बदलाव हो रहा है। वो देख रहा है कि कुछ बदल रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि कोई ऐसा है जो नहीं बदल रहा, नाश रहित है। और जो नाश रहित है वही परमेश्वर है। हम कहें कि परमेश्वर को कहां ढूंढें? नाश रहित अवस्था में परमेश्वर विराजे हुए हैं। जो बदल रहा है वहां परमेश्वर नहीं, बल्कि जो बदलने की प्रक्रिया के गहरे स्तर पर कार्य कर रहा है, जो नहीं बदल रहा है, वही परमात्मा है। हमारे भी भीतर शरीर में बदलाव हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं बदल रहा। इसलिए आप कभी देखना, कल जो आप थे, आप
जब आज उठे तो आपको ऐसा थोड़ी लगा कि आप कुछ बदल गए? नहीं लगा होगा। अच्छा, 5 साल पहले जो आप थे और आज आप अंदर से देखो, बाल वाल नहीं देख रहे हैं सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, शरीर कमज़ोर हो रहा है, ढीला हो रहा है, मसल्स लूज हो रही हैं, वो टाइटनेस ख़त्म हो रही है, मसल्स मास कम हो रहा है, वो नहीं देखो। लेकिन अंदर से देखो, कोई ऐसा है जो कहेगा मैं तो जो का त्यों हूँ ना, वो 20 साल पहले जो मैं था वही तो आज हूँ, वो 10 साल पहले था वही आज हूँ, जो कल था वही आज हूँ, कोई बदलाव ही नहीं है। हाँ, ये शरीर बदल रहा है। आप कह रहे हो कि कोई बदलाव नहीं, लेकिन शरीर तो पल पल बदल रहा है। तो कोई ऐसा है जो पल पल बदल रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बदल रहा, जो खड़ा तमाशा देख रहा है। तमाशा है बदलने का, नाश का। जो मेले को देख रहा है कि मेले में भीड़ आती है, जाती है, आती है, जाती है, एक समय ऐसा होता है कि पूरा मेला खाली हो जाता है, और वो देख रहा है। जब कोई नहीं था तब भी देख रहा था, फिर मेला खड़ा हुआ वो भी देखा, और फिर मेला कहीं समा गया वो भी देखा। तो देखने की क्रिया जिससे हो रही है वही परमेश्वर है। तो यहां पर भगवान कह रहे कि जो नाश सभी भूत प्राणियों में जो नाश हो रहा है, डेटोरिएट हो रहा है, हजारों सालों से सृष्टि चली आ रही है, न जाने कितने लोग आज तक आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। हर 100 साल में पूरी धरती पर लोग नए आ जाते हैं। यदि 7-8 अरब लोग हैं तो फिर एकदम हर 100 साल में नए तो हो जाते हैं ना। तो ऐसे देखो कि कितने लोग, एक लंबी श्रृंखला। लेकिन इन सब के भीतर लोग बदल गए, शरीर बदल गया, लेकिन इन सब के भीतर कोई ऐसी चेतना है जो जू की त्यों खड़ी है। जो पहला व्यक्ति पैदा हुआ था तब भी वो चेतना जू की त्यों वैसी खड़ी थी जैसे आज खड़ी है। उस चेतना में रत्ती भर भी बदलाव है ही नहीं। हाँ, उस बीच में लोग आए चले गए, आए चले गए, वो संख्या बहुत बड़ी है, अनगिनत है, असंख्य है। लेकिन कोई एक धारा ऐसी थी कि जैसे माला है, उसमें एक धागा है, मोती कितने भी हों उसकी, धागा जू का त्यों है। मोती बदलते रहो, धागा जू का त्यों है। ऐसे ही उस परमेश्वर, वो जो नाश रहित स्थिति है उसकी, जो समभाव की स्थिति है, वो एक है। और वो जो प्रकृति के संयोग से जो जो उत्पन्न हुआ वो सब अनेक है, और उसमें बदलाव है। वो बदल गया, नाश हो गया, खत्म हो गया। तो भगवान कह रहे हैं जो परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, अब हमें देखना होगा। कैसे देखेंगे? अपने ही भीतर देख सकते हैं, और ध्यान में यही तो करते हैं। ध्यान में हम हमारे भीतर जो नाश रहित स्थिति है हम उसको पकड़ते हैं और उसको अनुभव करते चले जाते हैं, और उसके बाद में जो नाश रहित अवस्था है उसको अनुभव करके और फिर अनुभव कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ है ऐसी जो बदल रही है, जिसमें एक परिवर्तन हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है, और कोई ऐसा है जो जू का त्यों समभाव में खड़ा हुआ है। एक है कि जिसमें विषमता है। आप देखना आपके मन में समता है या विषमता है। हमारे मनों में बहुत विषमता है, बदलाव है, अच्छा बुरा, नीच ऊंच, मेरा तेरा, काला गोरा, अमीर गरीब, बहुत कुछ विषमताएं हमने पाली हुई हैं। परमात्मा विषमताओं से नहीं अनुभव किया जा सकता, समता में आकर ही परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। जो हम पक्का कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये तो विषमता हमने बाहर से पैदा कर ली, और फिर हिंदू होकर हम परमात्मा को जानना चाहें, ऐसा नहीं होगा। हिंदू भाव को छोड़कर ही परमात्मा को पकड़ सकते हैं।
हम मुसलमान भाव को पकड़कर अल्लाह को पकड़ सकते हैं ऐसा नहीं होगा। उस मुसलमान भाव को छोड़ना होगा, उस जैन भाव को छोड़ना होगा, बौद्ध भाव को छोड़ना होगा। बाहर से जो पकड़ा है जब तक उसको छोड़ोगे नहीं तब तक वो, चूंकि ये बाहर का तो बदलने वाला है, तब तक वो जो नाश रहित अवस्था है उसको पकड़ा नहीं जा सकता। जो भी बाहर से आया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बाहर से आए हैं। जहां जन्म लिया बस वहां के हो गए। हम तो जन्म से पहले थे। जो बाहर का है उसको बाहर छोड़ना होगा, तब उस नाश रहित अवस्था को, उस समभाव को अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा हम तो विषमताओं में अपने जीवन को यूं ही निकाल देंगे। विषमताओं में जिया गया जीवन हमें मौत की तरफ ले जाता है, बंधन की तरफ ले जाता है, लेकिन समभाव में जीवन हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसलिए गीता के दूसरे ही अध्याय में भगवान ने कहा, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समभाव। समभाव करना है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, भूख हो, प्यास हो, सम सम सम, जो भी कुछ जोड़े हैं सब में सम करते जाओ, सम करते जाओ, सम करते जाओ। क्योंकि यदि विषम किया तो भेद हमने कर दिया, और यदि भेद कर दिया तो फिर समभाव छूट गया। तो भगवान कह रहे हैं कि वही यथार्थ देखता है, जो समभाव में देखता है वही यथार्थ देखता है। यूं तो हम सभी देखते हैं, एक होता है देखना, एक है यथार्थ देखना, एज इट इज देखना, जैसे का तैसा, जैसा है उसको वैसा ही देखना, वास्तविक देखना। हम यथार्थ नहीं देखते। हम अपने मान्यताओं के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, अनुभवों के आधार पर, अपने शुद्र बुद्धि के आधार पर जो कुछ मेमोरी इकट्ठा हमने कर ली होती है, जैसे हम किसी व्यक्ति के विषय में कोई अपने मन की स्थिति बना लें कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो उसको यथार्थ थोड़ी देख रहे हैं। हम तो कह रहे नहीं ये तो क्रोध स्वभाव का है, ये तो लोभी है, ये तो लालची है। वो यथार्थ नहीं देख रहे हैं। जैसा हमने मन बना लिया उसको हम वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं। हमारी यथार्थता कहीं खो जाती है, प्रोजेक्शन चला जाता है। तो इस तरह से हम जीवन भर यथार्थ नहीं देख पाते। भगवान कह रहे यथार्थ देखो, देखो तो यथार्थ देखो। और यथार्थ देखने की क्रिया आंखों से नहीं होगी, इन आंखों से तो होगी नहीं। यथार्थ देखना तो कहीं और, कुछ कोई और आंखें हैं, कोई और गहरे स्तर पर कुछ है जिनसे यथार्थ देखना होगा। जैसा है उसको एज इट इज वैसे का वैसा देखना। तो पहले तो उतने गहरे में उतरना पड़ेगा कि कौन कैसा है, तभी तो उसको यथार्थ देखेंगे। पहले ये जाना ही नहीं कि प्रकृति का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो उसके गहरे में उतरो तो यथार्थ देख पाओगे। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके गहरे में उतरो तो उसको यथार्थ देख पाओगे। तो ये दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, ये गुरु कृपा, ये यथार्थ को दिखाने के लिए है। जैसे हम अंधेरे में हैं और अंधेरे में देख रहे हैं तो यथार्थ नहीं दिखता, क्योंकि एक आइडिया सा होता है, पता नहीं सामान रखा भी होगा नहीं रखा होगा, इसलिए अपने घर में हाथ टो के चलते रहते हैं हम लोग। लेकिन लाइट आते ही आप यथार्थ देख लेते हो, मेज कहाँ रखी है, कुर्सी कहाँ रखी है, और आप चप्पल कहाँ पड़ी है, एकदम यथार्थ देखकर आप एकदम मूवमेंट करते हो, क्योंकि प्रकाश आ गया। यथार्थ देखना मतलब भीतर का प्रकाश जग जाना, अर्थात अपने आत्म भाव में हम उतर आए हैं और फिर यथार्थ देख रहे हैं। तो जो संभाव में देखता है वही यथार्थ देखता है। बाकी तो हम दुखी सुखी होते रहते हैं। हम कहाँ यथार्थ देखते हैं? जो जन्मा है वो मरेगा, यथार्थ कहाँ देखा? हम कहते हैं नहीं मरे। कब तक रोकोगे? 100 साल, 150 साल, 200 साल, कब तक रोकोगे? जाएगा वो तो।
अपनी यात्रा से हर आया है, हर अपनी यात्रा से जाएगा। हम कैसे रोक सकते हैं? यथार्थ देखो कि जब है तो मृत्यु होगी, कब होगी हमें नहीं पता। शरीर की संभाल की भरपूर जोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया कोई, तो उसको यथार्थ देखना है कि जन्म लिया था, मुक्त हो गए हैं। आगे 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्योंकि जो सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है। सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को, तो सब में है। हिंदू में भी उतना ही है, मुसलमान में भी उतना ही है, जैन में भी उतना ही है, तो बौद्ध में भी उतना ही है, तो काले में भी उतना है, तो गोरे में भी उतना है, तो अमीर में भी उतना ही है, गरीब में भी उतना है। इस देश के रहने वालों में भी उतना ही परमेश्वर है जितना किसी और देश के रहने वाले में है। सब में तो सब आ गया। वो मोटा आदमी हो या पतला हो, सुंदर हो या बिल्कुल कुरूप हो, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सब में मतलब सब में। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कहीं अमीर में ज्यादा होता है, गरीब में नहीं होता। गोरे व्यक्ति में ज्यादा परमेश्वर थोड़ा उसकी झलक होती है और काले में नहीं होती। और बिल्कुल शरीर बिल्कुल सधा हुआ हो, सुडौल बनाया हुआ हो, तो उसमें परमेश्वर का चहक महक ज़्यादा है, और जो बिल्कुल बेडोल और थुलथुला शरीर है उसमें कम है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ज्यों का त्यों सब में समान रूप से विद्यमान ही है। तो समता का भाव यदि हमारे अंदर आ जाए तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। क्योंकि यदि हम मूर्ति में देख रहे हैं तो मूर्ति के दाएं भी वही है, बाएं भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। तो यहां है तो कहीं बाहर भी वही है। एक पत्थर में है तो दूसरे पत्थर में भी है, नदी में है तो दूसरी नदी में भी है, एक पेड़ में है तो दूसरे पेड़ में भी है। कहां नहीं है वो? बस हम कहते हैं नहीं यहां हमें अनुभव होता है। वो तो फिर मैंने अपनी मान्यता पक्की कर ली ना। भगवान कह रहे हैं वो तो समभाव में सब जगह विद्यमान है। हमने उसको वैसा देखा। अभी ऐसा हम समभाव में हम परमात्मा को कहां देख पा रहे हैं। लेकिन जो योग की स्थिति है, जब ध्यान में उतरते हैं तो एक हमारी स्थिति बनती है, एक अवस्था बनती है, जिससे हम सब जगह केवल और केवल उसी समभाव के भाव के साथ में अपने को रखते हैं, अपने को जीवन जीते हैं। और हर जगह जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। यहां ऐसा कुछ है ही नहीं जहां वो नहीं है। क्योंकि सब कुछ उसी से बना है, तो वो तो सब जगह होगा ना, जब बना ही उससे है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि जो सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। हम तो अपने को नष्ट किए जा रहे हैं। नष्ट का मतलब है यदि मृत्यु की तरफ यात्रा है तो नष्ट ही तो हो रहे हैं। यदि मुक्ति की तरफ यात्रा है तो फिर कोई नाश नहीं। यदि मैं सुख और दुख में उलझाऊं तो हम नष्ट हो रहे हैं। लाभ और हानि मन में पड़ा है तो नष्ट हो रहे हैं। मान और अपमान ही अभी हमें हिलाते हैं तो नष्ट हो रहे हैं। यदि हम हलचल में हैं तो हम नष्ट हो रहे हैं। हमारा मन यदि ठहरा नहीं तो हम नष्ट हो रहे हैं। जो परमात्मा को संभाव से नहीं देख रहा है वो नष्ट हो रहा है, और हम ही हैं उसके कारण जिम्मेदार। ये मनुष्य जन्म मिल गया
एक कृपा थी परमात्मा की। इससे ऊंची कृपा उसकी क्या हो सकती है कि ये जीवन मिल गया। अब ये हमारे ऊपर है कि इस जीवन के साथ हमें करना क्या है। जैसे हमारे ऊपर तो है कि हम दिनचर्या को कैसे जी जाएं, ये हमारे ऊपर है। करना क्या है इस जीवन के साथ? क्या केवल धन कमाना है जीवन के साथ? करना क्या? क्या पद कमाना है, कीर्ति कमानी है? सब भी हो, लेकिन ये अच्छी तरह से पता हो कि फिर हम नष्ट कर रहे हैं जीवन को अपने। क्योंकि एंड ऑफ द डे सब कुछ जीरो है, नष्ट हो गया। बाहर भी नष्ट हो जाएगा, अंदर भी नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो गया सब। वहां न लगाओ जीवन को जहां नष्ट हो जाए सब कुछ। हम अपने ही नाशक बने बैठे हैं, घातक बने बैठे हैं, नुकसान किए जा रहे हैं, पता ही नहीं है। जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काट रहे होते हैं, पता ही नहीं है। क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। सबका बैंक बैलेंस बेहतर है तो मेरा भी होना चाहिए, तो लगे हैं दिन रात। न पर ध्यान है, न घर का ध्यान है, न स्वास्थ्य का ध्यान है, सब गंवा दिया। मुझे केवल पद चाहिए या मुझे केवल कीर्ति चाहिए, मुझे लोग जाने, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। हम नष्ट कर रहे हैं अपनी यात्रा को, उस सुखद यात्रा को चीड़-फाड़ कर रहे हैं, उस सुखद अनुभूति को जो मेरे साथ लगातार बह रही है, उसको हम बाहर की दौड़ में कहीं हटा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हम नाश करने वाले हो जाते हैं अपने आप का, क्योंकि हम संभाव में ही नहीं है। तो अपने को संभाव में हम ले आए ना। फिर जब संभाव में आ गए तो विषम हिलाता कौन है हमको? विषमता है, परिस्थितियां। आप मनस्थिति को संभाव में ले आओ, परिस्थिति क्या बिगाड़ लेगी? मनस्थिति यदि हिली हुई है तो हर परिस्थिति बिगाड़ लेगी। छोटी छोटी बात किसी की परेशान कर देगी, क्योंकि मनस्थिति कमजोर है हमारी। संभाव उसी मनस्थिति को मजबूती देता है। जैसे पाइलिंग करते हैं ना हम, जहां जमीन है और जमीन में कुछ बहुत ज़्यादा गहरे हम फाउंडेशन खोद नहीं सकते तो पाइलिंग करते हैं, बिल्कुल गहरे स्तर पर हम खंबे जमीन तक नीचे तक ले जाते हैं। तो जैसे पाइलिंग कर देते हैं, उसी तरह से अपने आप को भी हमें संभाव के साथ ले आना होगा, तो फिर नाश नहीं होगा हमारा। अध्यात्म में नाश का मतलब है जन्म और मृत्यु की सिलसिला, इसको नाश कहते हैं। भगवान कह रहे हैं नाश हो गया, जीवन बेकार हो गया, नया जन्म आएगा, फिर सिलसिला शुरू हो गया, फिर बेकार हो गया, क्योंकि कर्मों की कहानी शुरू खड़ी हो गई। एक है नाश रहित अवस्था, फिर वो अपने को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो नाश पे लगा है वो परम गति को कैसे प्राप्त होगा? जो नाश होने की क्रिया को रोक दे, नाशवान अवस्था से ऊपर उठ जाए, नाश रहित अवस्था में आ जाए, वो गति को प्राप्त होता है। और जो प्रकृति में जीता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में जीता है, देह अध्यास में जीता है, वो नाशवान है। और जो कॉन्शियसनेस में जीता है, चेतना में जीता है, परम चेतना का अनुभव करता है, सच्चिदानंद स्वरूप को अपने ही अंतरतम में पल पल अनुभव करने की प्रक्रिया मुक्ति है, परम गति है। ऐसी गति जो अल्टीमेट हो, उसके बाद कोई गति ना रहे। अर्थात परमात्मा को जिस गति के माध्यम से पा लिया जाए वही परम गति है। गति जो अंत में परमात्मा की तरफ पहुंचा दे वही परम गति है। गति तो है, लेकिन अधोगति है या परम गति है, यह हमारे ऊपर है। हमने अपने जीवन को कैसे जिया, कैसे जीना चाहा। हम कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन के साथ। कुछ लोग शराब पीकर खराब कर देते हैं, कुछ जुआ खेलकर खराब कर देते हैं, कुछ सिगरेट पी सकते हैं, सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन के साथ। हम दुखी होकर भी जी सकते हैं, सुख में भी जी सकते हैं, आनंद में भी जी सकते हैं, स्वास्थ्य में भी जी सकते हैं, बीमार होकर भी जी सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, हम क्या करना चाहते हैं इस जीवन के साथ, क्या निकालना चाहते हैं इस
माली कुछ भी खेत के साथ कर सकता है, वो कुछ भी बो सकता है, वो बहुमूल्य से बहुमूल्य संपदा और औषधि भी लगा सकता है और सबसे सस्ता भी लगा सकता है, वो तो उसके ऊपर है। ऐसी हमारे ऊपर है कि जन्म मिला तो हमने बहुमूल्य अनमोल परम गति को भी प्राप्त हम इससे कर सकते हैं और बिल्कुल एकदम नाश की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने इस तरह से इस श्लोक में कहा कि ये श्लोक था अध्याय 13 का 28वां, क्योंकि जो सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। यह योग है, यह अध्यात्म है, परम गति को प्राप्त करना। कौन करेगा? जो संभाव में होगा, और जो संभाव में है उसने अपने आत्मा को अनुभव किया है, कॉन्शियसनेस को अनुभव किया है, और वही अपने नाश होने नहीं देगा। एक श्लोक और लेते हैं, 29वां श्लोक है, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि और जो पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाता हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। एक और बात भगवान ने यहां पर बताई कि पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए जाता देखता है। यहां जो भी कुछ होता है ना, वो प्रकृति करती है। प्रकृति सब कुछ कराती है, ना परमात्मा कुछ कराता है, ना आत्मा कुछ करती है। प्रकृति, चूंकि प्रकृति सत्व रज तम 3 गुणों से बंधी पड़ी है, और सारी गति, ऊर्ध्व गति हो या अधोगति, आलस्य हो या नींद हो, ये सब सत्व रज तम 3 गुणों के आधार पर होता है। हम भी जब तम गुण बढ़ता है तो सो जाते हैं, रजोगुण बढ़ता है तो हम गति करने लगते हैं, एक्टिविटी करने लगते हैं, सतोगुण बढ़ता है तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, सत्संग सुनने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं। ये सात्विक, जब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाता है तो हम ध्यान के लिए प्रेरित हुए या सतोगुण ने हमें ध्यान की तरफ लगाया? यदि रजोगुण ना हो पैदा, ना उठे, ना बढ़े, तो हम गति नहीं कर सकते। आप तमोगुण में ही रह जाओगे। तमोगुण ना आए तो चाहते हुए भी आप सो नहीं सकते। बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें हम बदलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, क्योंकि सोचने से फिर रजोगुण हमारे मन में आ गया। रजोगुण यदि गति कर रहा है तो तमोगुण तो नीचे आ गया, फिर नींद कैसे आएगी? हम कहते हैं मैं सोता हूं, वो तो गुण हमको सुला देते हैं। हम कहते हैं मैंने ये कार्य किया, वो तो गुण ने हमसे वो करवा लिया। हम कौन है काम करने वाले? यदि गुण हमारे साथ, शरीर साथ ना दे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं मैंने ध्यान किया, मैंने योग किया, मैंने सत्संग किया, मैंने गीता पढ़ी, वो सत्गुण ने हमसे ये काम करवा लिया। गुण से कार्य होता है, हम नहीं करते। लेकिन हम जबरदस्ती का ठप्पा लगाए जाते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और जो ये ठप्पा जब लगा दिया, मैंने किया, कर्तापना, तो बस फिर मैंने किया, मैंने कहा, मैंने किया, तो हम बंध गए उसमें। और हमने कहा कि प्रकृति से हुआ, गुण गुणों में बरते। 3 गुण यहां हैं, 3 गुण बाहर हैं, सब में 3 ही गुण हैं, और 3 गुण मेरे और दूसरे व्यक्ति के भी 3 गुण, आपस में 3 गुण 3 गुणों में बरत रहे हैं। और जहां भी हम व्यवहार करते हैं वो 3 गुण ही मेरे, उसके 3 गुणों में बरत रहे हैं। 3 गुण 3 गुणों में ही जीवन भर बरतते रहते हैं। पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में 3 गुण ही 3 गुणों में बरत रहे हैं। लेकिन हमारी अज्ञानता यह है कि हम कहते हैं मैंने किया, तो बस 3 गुण जो बरत रहे थे उसकी यथार्थता को हमने झुटला दिया, और मैंने किया, ठप्पा लगाया अपना, और अपने कर्म बना लिए। तो भगवान ने कहा कि ये प्रकृति सब कुछ कराती है, और ये जो आत्मा है वो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं। आत्मा तो कुछ नहीं करता, वो तो महा करता है, उससे कुछ हुआ ही नहीं है।
वो तो जू का त्यों, ऐसे का ऐसा। भला आकाश कुछ करता है? आकाश तो कुछ नहीं करता। ऐसे ही आत्मा आकाशवत है, वो तो कुछ नहीं करती। और सारा काम प्रकृति करती है। तो हम क्यों कहते हैं कि मैंने किया? हम बीच में अपने आप को काहे डाल रहे हैं? आत्मा है हम, वो करता है, और प्रकृति हम है नहीं, तो हम क्यों कहते हैं हम करता है? तो ये बात हमें और गहरे से देखनी होगी कि हम नहीं करते, तीन गुण हमसे करवाते हैं, प्रकृति हमसे करवाती है। जब तक ये शरीर से प्रकार से कार्य करता रहता है, प्रकृति, शरीर की प्रकृति फिट रहती है, तब तक हम काम करते रहते हैं। और यदि शरीर बीमार हो जाए, शरीर काम ना करने लायक रहे, तो आप कर सकते हो क्या? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप थोड़े कर रहे थे। किसी को पैरालाइज हो गया, अब वो कहे कि मैं अपना पैर उठाऊं या हाथ उठाऊं, और वो राइट साइड में पैरालाइज हुआ है, तो सीधा हाथ और सीधा पैर कैसे उठाएगा? वो चाह कर भी यदि वो करता है, वो कहता है कि मेरे से सब होता है, तो चाह कर भी हाथ पैर क्यों नहीं उठा पाता? उसके इशारे पे क्यों नहीं चलते हाथ और पैर? वो हमारे इशारे पर है नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मेरे इशारे पर है, जबकि मेरे इशारे पर नहीं, ये तो गुणों के आधार पर चलते हैं। ये बहुत बड़ी अज्ञानता और गलती हमारी हो जाती है। यही मोहित है। मोह यही है कि जो हम नहीं हैं, हम उसको कहा कि मैंने किया। हमारे से कोई कर्म नहीं होता, लेकिन हम हर कर्म को कहते हैं मैंने किया। तो प्रकृति में सब होता है, सारे कर्म प्रकृति से होते हैं। इसलिए भगवान ये श्लोक फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही गहरा है। अकर्म में आ जाने का, निष्काम में आ जाने का, ध्यान में आ जाने का, दिन भर की खुली आंखों से समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने का। जो पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। उसने देखा मेरी जो आत्मा है वो तो कुछ नहीं करती, और मेरा जो प्रकृति है, ये जो शरीर है, और शरीर में जो सत्व रज तम है, और उनसे ये सब 24 भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब गति कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो प्रकृति कर रही है ना, मैं थोड़ी कर रहा हूं। मैं इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब वो अकर्ता है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो मैं जो हूं, कृष्णा जो है, वो उसने माखन थोड़ी खाया। भला आत्मा माखन थोड़ी खाती है। भगवान जिस स्थिति से बोल रहे हैं वहां पर कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो स्थिति बहुत ही ऊंची है। वो कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो विशाल पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो माखन कैसे खा सकती है? वो तो प्रकृति में है। आत्मा ने तो कुछ नहीं किया, आत्मा तो अकर्ता है। और वो झूठ नहीं, वो बिल्कुल वास्तविकता में यथार्थ देख रहे हैं, वो यथार्थ कह रहे हैं। लेकिन मां जो है वो केवल माखन खाने को देख रही है कि तूने खाया। वो कह रहे मैं नहीं माखन खायो, जो मैं हूं वो तो खा ही नहीं सकता। तो यथार्थ देखना वास्तविक देखना होता है, और ये दृष्टि ही अध्यात्म की दृष्टि है। इस तरह से आज ये 29वां श्लोक यहीं पूर्ण करते हैं, और आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। हरि ओम। क्रोध और अहंकार जब हावी हो जाए तो कैसे संतुलित करें? जब हावी हो गया तो संतुलित होना बड़ा मुश्किल है।
संतुलित तब हो सकता है जब क्रोध का प्रारंभ हुआ था, क्रोध अब फूट रहा था, क्रोध अब अपनी सीमा को छोड़कर बाहर की तरफ आ रहा था। जैसे मुख से शब्द निकल गया, अब आपको शब्दों को लौटा कर कैसे लाऊं, मुश्किल है। बाण निकल गया, आपको वापस कैसे लाऊं, मुश्किल है। गोली निकल गई बंदूक से, वापस नहीं आएगी। जब तक नहीं निकली थी तब तक कंट्रोल किया जा सकता था, जब तक शब्द मुंह में थे तब तक रोका जा सकता था। तो क्रोध और अहंकार एक सीमा तक तो आप उसके मालिक हैं, उसको आप रोक सकते हैं। जब उसका आरंभ हो रहा है तो उसका त्याग किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे पड़ाव पर पहुंचेगा, जब वो मेरी सीमा से परे जा चुका होगा, अब मैं उसे नहीं रोक सकता। तो क्रोध जब हो चुका है भरपूर, अब समता में आना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्रोध ने तो अपना काम कर दिया। क्रोध ने तो तहस नहस हमारे अंतरतम में कर दिया, और जिस पर क्रोध किया उस पर भी उसका असर पड़े ना पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे स्तर पर तो उसका नुकसान हो ही गया। क्रोध आने से पहले या क्रोध के समय हम उसको समभाव में ला सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसका ध्यान दे सकते हैं। क्रोध हो जाने पर बड़ा मुश्किल है, और अक्सर हम क्रोध जब हो जाता है उसके बाद ही सोचते हैं मैंने क्रोध क्यों किया। हम पश्चाताप बाद में करते हैं, चूंकि वो हो चुका है। तो क्या करना होगा, और एक स्वभाव बन जाता है क्रोध का। क्रोध आता क्यों है? यदि क्रोध को ही हम गहरे से देखें तो हमने कोई इच्छा प्रकट की, हमने कुछ चाहा, हमने कुछ कामना की, और हमने किसी को कहा कि भैया आप ये मेरा काम कर दो। मेरी अपनी इच्छा को हम किसी पर थोपते हैं और कहते हैं आप करो, और वो काम वो ना करे। आपने कहा चाय बना लाओ घर में, अब वो चाय ना आए। आपने कहा पानी दे दो, पानी ना आए। खाना ना आए, जो आपने कहा वो नहीं हो रहा, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आपके अंदर थोड़ा क्रोध उठेगा। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती, तो क्रोध पैदा होता है। अब क्या हुआ, क्रोध कहां जन्म ले रहा है? हमारी कामना में क्रोध जन्म लेता है। तो कामना है तो क्रोध जरूर आएगा, और कामना जितनी बड़ी होगी, जितनी प्रबल होगी, तेजी से होगी, उसमें जो रुकावटें आएंगी उतना ही बड़ा क्रोध होगा। तो स्केल 0 to 10 यदि स्केल आप बनाएंगे तो कामना, इच्छा जितनी तीव्र होगी, उसकी रुकावट के कारण से क्रोध भी उतना ही तीव्र होगा। तो हमें क्रोध को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि क्रोध के कारण कामना को ध्यान देना होगा, उस पर वर्क करना होगा। और वहाँ जब हम ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान से अपनी बुद्धि का विस्तार करते हैं, चीज़ों को गहराई से समझते हैं, हर कार्य के कारण को गहरे स्तर पर समझते हैं, जानते हैं, और प्रेम के भाव में अपने आप को रखते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपनी इच्छाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और जब इच्छाएं बैलेंस में आती हैं तो क्रोध अपने आप बैलेंस में आने लगता है। और इसके अलावा यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, डीप ब्रीदिंग करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, ओम का जाप करें और ध्यान किया करें, तो ये अभ्यास हमारी ऊर्जा को चैनलाइज कर देंगे। और चैनलाइज हुई ऊर्जा, क्योंकि क्रोध क्या है? बिखरी हुई ऊर्जा ही क्रोध है, सधी हुई ऊर्जा ही प्रेम है। तो यदि आप प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें तो जो एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है अंदर की, वो बैलेंस होती चली जाएगी, और क्रोध काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। साधना की शुरुआत की उम्र क्या हो? साधना की शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती, साधना की कोई उम्र होती ही नहीं है। साधना तो एक निरंतर बहने वाली यात्रा है। व्यक्ति ने इस जन्म में साधना की, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब एक नया जन्म मिला, अब वहां साधना शुरू हो गई। वो साधना कोई अलग से कि 5 साल के बाद आप साधना शुरू कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं होता। फिर तो व्यक्ति कहेगा 5 साल में कैसे करेंगे, 10 साल तो कम से कम हो। फिर 10 साल में कहोगे नहीं अभी क्या है, अभी तो थोड़ा 12th तो पास कर लें, और 12th पास कर लिया, अरे अभी कहाँ, अभी तो ग्रेजुएशन करनी है। वो हम ऐसे टालते रहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कहते हैं कि भैया अभी नौकरी करनी है, फिर कहते हैं शादी करनी है, फिर कहते हैं बच्चे करने हैं, फिर कहते हैं बच्चों को परवरिश करनी है, फिर कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएं, फिर कहते हैं घर अपना बड़ा हो जाए, फिर कहते हैं कि बच्चे बड़े होकर
उनकी शादी हो जाए तब साधना कर लेंगे, और फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे दुत्कारने लगते हैं, अब अपना ही शरीर बीमार हो जाता है, अब कहाँ साधना करोगे। तो बासी फूल पूजा के काम नहीं आते। साधना की कोई उम्र नहीं होती। यदि साधना शुरू करना चाहते हो तो यही पल है साधना को शुरू करने का। इसी पल यदि आपके अंदर ये उठे कि बच्चे को साधना शुरू करानी है, तो उसी पल उसको कहो बेटा सांस को फील तो करो, थोड़ा प्रकृति को एंजॉय तो करो। बस वो साधना, और देखना होगा कि जो बच्चा है वो उसको डोज कितनी देनी है, उस साधना की अभ्यास कौन सा देना है। वो हल्का फुल्का घूमता फिरता अभ्यास हो सकता है, लेकिन साधना यदि उम्र में बांधोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साधना की कोई उम्र नहीं होती। और पहले समय में तो छोटे बचपन में ही आश्रम में भेज दिया जाता था, और गुरुकुल में सब साधना भी होती थी, शिक्षा भी होती थी, सब साथ साथ चलता था। तो किसी उम्र में साधना को नहीं बांधे, हर उम्र में साधना हो सकती है। क्या अच्छे कर्म इस जन्म में काम आते हैं? जरूर आते हैं। अच्छे भी आएंगे तो बुरे भी आएंगे। हमारे बुरे कर्म हैं तो बुरे भी आ जाएंगे, अच्छे किए अच्छे भी आ जाएंगे। अब ये हमारे ऊपर, हमने ज़्यादा कौन से किए। अब ये जरूरी नहीं कि आपने सारे अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में सारे अच्छे कर्मों का फल मिल जाएगा। हो सकता है इससे पिछले जन्म में आप बहुत कुछ बुरे कर्म करके आए थे और वो फल अभी खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे कर्म करना छोड़ दें। अध्यात्म कहता है कि ऐसे कर्म करो जो वो अच्छे भी ना हो और बुरे भी ना हो। ये भी एक कर्म है, ये निष्काम कर्म है। ये एक ऐसा कर्म है जो कर्म अपने फल से बांधता नहीं। एक ऐसा कर्म है जहां पर कर्म तो हो गया लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये आनंद का कर्म है, ये योग का कर्म है, ये सबसे ऊंचा कर्म है। वैसे आप कोई भी अच्छा कर्म करोगे, अब अच्छा कर्म करने के लिए फिर फल आएगा, फिर अच्छा कर्म को भोगोगे, और जब अच्छा कर्म भोगोगे तो वहाँ पर अहंकार करोगे, दूसरे को छोटा देखोगे, कुछ अहंकार के कारण से गलतियाँ हो जाएंगी, उस अच्छे कर्म को भोगते हुए कुछ बुरा कर्म कर लोगे, और फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा कर्म भोगते भोगते उस कर्म के साथ साथ अच्छे और बुरे फिर दो कर्म निकल जाएंगे, उसकी शाखाएं फिर निकल जाएंगी, और यही सिलसिला खड़ा हो जाता है। क्यों ना अच्छे और बुरे से ही अपने आप को ऊपर उठा दो, क्यों ना निष्काम कर्म में आ जाओ, जिसको गीता में भगवान कर्म योग कहते हैं। तो कर्म योग को पकड़ो, अच्छे बुरे कर्मों को नहीं, शुक्ल और कृष्ण कर्मों को नहीं, क्योंकि वो तो हर बांधेंगे। वो तो ऐसे ही है कि जैसे एक बेड़ी है या हथकड़ी है, और वो बहुत ही ज़्यादा सोने की है और उस पर बहुत नक्काशी की हुई है, हीरे मोती सब जवाहरात जितने भी माणिक्य हो सकते हैं, रत्न जो भी हो सकते हैं, उससे जड़ित है बहुत अच्छी तरह से, और एक लोहे की हथकड़ी है। अब हम कौन सी पहनना पसंद करेंगे? जो सोने की है और रतन जड़ित है वो हथकड़ी, या लोहे की? हम कहेंगे भैया मुझे दोनों नहीं चाहिए, हथकड़ी क्यों पहनेंगे? तो अच्छे कर्म सोने की हथकड़ी है, रतन जड़ित हथकड़ी है, और बुरे कर्म लोहे की हथकड़ी है। तो आप हथकड़ी छोड़ दो ना, हथकड़ी को ही हटाओ ना, आप मुक्त हो जाओ ना। तो अपने आप को ही कर्म योग में ले आओ, सकाम कर्म से ऊपर उठा दो। हरि ओम।